नमस्कार। सुमित्रानंदन पंत की कविता चिर महान को अक्सर सिर्फ एक कविता समझ लिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये मानवता के लिए की गई एक बहुत गहरी प्रार्थना है, एक पूरा दर्शन है। तो चलिए आज इसके अर्थ की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में, फिर चिर महान कविता की प्रार्थना के मर्म को समझेंगे, प्रकाश बनने की कामना पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि नवजीवन के विहान का क्या मतलब है। और आखिर में पंत जी की विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आखिर कौन है इन शक्तिशाली शब्दों के पीछे? चलिए मिलते हैं सुमित्रानंदन पंत से। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है ना? और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि उनके जीवन ने उनकी सोच को कैसे एक आकार दिया। तो पंत जी का सफ़र वो शुरू हुआ साल 1900 में अल्मोड़ा के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव कौसानी से। और ऐसा माना जाता है कि यहीं की प्रकृति ने, यहीं के पहाड़ों ने उनकी सोच को गढ़ा। आगे चलकर उनके साहित्यिक योगदान को इतना सराहा गया कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये एक तरह से उनकी महानता पर राष्ट्रीय मोहर थी। और फिर 1977 में वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या वो सच में चले गए? अपनी कविताओं में तो वो आज भी जिंदा हैं। और उनकी रचनाओं की बात करें तो पंत जी ने हिंदी साहित्य को एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न दिए हैं, चाहे वो वीणा हो, पल्लव हो, गुंजन हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित चिदंबरा। उनकी हर एक रचना उनकी काव्य प्रतिभा और उनकी गहरी दार्शनिक सोच का एक शानदार नमूना है। तो चलिए अब आते हैं कविता के मर्म पर, उसकी आत्मा पर। चिर महान असल में है क्या? ये एक प्रार्थना है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम प्रार्थना नहीं है जिसमें अपने लिए कुछ मांगा जाए, कोई मोक्ष या सुख नहीं। ये तो पूरी मानवता की सेवा करने की शक्ति और एक सही नजरिया, एक दृष्टि मांगने की प्रार्थना है। कविता की शुरुआत ही इन कमाल की पंक्तियों से होती है। कवि यहाँ ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे उसका प्रेमी बना दो जो इस दुनिया में शाश्वत है, सुंदर है और जिसमें सच्चाई का वास है। पर एक शर्त है, शर्त बस इतनी सी कि वो चीज़ हर एक इंसान की भलाई के लिए हो, सबके हित में हो। तो सवाल उठता है कि ये चिर महान है क्या चीज़? इसका मतलब क्या है? असल में ये जीवन का वो सार है, वो एसेंस है जो हमेशा महान, सुंदर और सच्चा बना रहता है। और कवि इसी का तो प्रेमी बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो रास्ता है जो मानवता की सच्ची सेवा की तरफ ले जाता है। अब देखिए, यहाँ से कविता में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कवि की जो प्रार्थना है ना, वो सिर्फ महान चीज़ों की तारीफ करने तक नहीं रुकती, नहीं, बल्कि अब वो खुद उस अच्छाई का एक स्रोत, एक सोर्स बनने की गहरी इच्छा में बदल जाती है। तो आप देखें तो इस प्रार्थना में एक पूरी यात्रा छिपी है, एक साधक की यात्रा। पहला कदम क्या है? जो महान है, जो सच्चा है, उससे प्रेम करना। दूसरा कदम, अब खुद वो प्रकाश बन जाना। और फिर आखिरी मंजिल, उसी प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नया सवेरा ले आना। देखिए कैसे हर एक कदम अगले कदम की नींव तैयार कर रहा है। इन पंक्तियों में ये आकांक्षा कितनी साफ झलकती है। वो ऐसा प्रकाश बनना चाहते हैं जो जीवन को शक्ति दे, एक ऐसी रोशनी जो समाज में फैले डर, शक और अंधभक्ति, इन सारे अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा दे। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ प्रकाश का मतलब सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है। ये एक प्रतीक है, ज्ञान का, साहस का, सच्ची समझ का। कवि असल में वो ताकत बनना चाहते हैं जो लोगों के मन के अंधेरे को मिटाए और उन्हें सोचने की स्पष्टता दे, जीने की हिम्मत दे सके। और अब हम पहुंचते हैं इस प्रार्थना के शिखर पर, इसके सबसे ऊंचे, सबसे महत्वाकांक्षी हिस्से पर। और वो क्या है? वो है पूरी मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत करने की इच्छा। ये पंक्तियां, ये कविता का चरम है। सोचिए जरा, कवि ईश्वर से एक अमर दान मांग रहे हैं। क्यों? ताकि वो इंसानियत का उद्धार कर सकें, उसे बचा सकें और इस दुनिया में एक बार फिर से एक नए जीवन का सवेरा ला सकें। कितनी कितनी शक्तिशाली और निस्वार्थ प्रार्थना है ये। तो ये नवजीवन का विहान या नया सवेरा, इसका असली मतलब क्या है? ये असल में मानवता के लिए एक नई सुबह का सपना है। एक ऐसा दौर, एक ऐसा युग जो सारी मुसीबतों से आज़ाद हो और जहाँ सिर्फ उम्मीद हो, सच्चाई हो और ज्ञान की रोशनी हो। और आप देखिए, यहीं पर आकर कविता के सारे धागे, सत्य, सौंदर्य, सेवा, सब एक साथ मिल जाते हैं।
और चलिए अब आखिर में बात करते हैं पंत जी की विरासत की। क्या वजह है कि उनके शब्द, उनकी ये कविता इतने दशक गुजर जाने के बाद भी हमें इतनी प्रेरणा देती है, इतनी रेलेवेंट लगती है? उनको जो उपाधि मिली थी प्रकृति के सुकुमार कवि, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कविता हमें साफ साफ दिखाती है कि पंत जी के लिए प्रकृति से प्रेम और मानवता से प्रेम ये दो अलग अलग बातें थी ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और पद्म भूषण जैसा सम्मान मिलना इस बात का सबूत है कि उनका योगदान एक राष्ट्रीय धरोहर है, एक ऐसी धरोहर जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए कविता की इसी सबसे शक्तिशाली और उम्मीद से भरी पंक्ति को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये एक पुकार है जो आज भी गूंज रही है, एक बेहतर दुनिया बनाने की एक शाश्वत आकांक्षा। और ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर पंत जी की प्रार्थना मानवता की सेवा के लिए शक्ति मांगना था, तो ये सोचना बनता है कि आज हम सब अपने अपने हिस्से का कौन सा नया सवेरा लाने में मदद कर सकते हैं।